viewers, welcome to my channel. Today we are going to do chapter 3, pair of linear equations in two variables. Exercise 3.7 optional exercise है. तो आइए इसका फर्स्ट पार्ट करते हैं. द एजेस ऑफ टू फ्रेंड्स एनी एंड बीजू डिफर बाय 3 years. दो दोस्त हैं और उनके बीच की जो एज का डिफरेंस है एनी और बीजू का वो 3 साल का है. एनीज फादर धर्म इज़ ट्वाइस एज ओल्ड एज एनी. जो एनी के पिता हैं धर्म वो एनी से 2 गुना है. एंड बीजू इज़ ट्वाइस एज ओल्ड एज इज सिस्टर कैथी. बीजू की सिस्टर है कैथी. बीजू भी उससे अपनी सिस्टर से 2 गुना बड़ा है. द एजेस ऑफ कैथी एंड धर्म डिफर बाय 30 years. कैथी और धर्म के जो बीच डिफरेंस है एज का वो 30 years का है. फाइंड द एजेस ऑफ एनी एंड बीजू. अब एनी और बीजू की एज निकालनी है. फर्स्टली गाइस देखिए, जो भी हमें गिवन होता है उसको हम लेट तो करते हैं. तो हम क्या करेंगे, सॉल्यूशन लेते हैं. लेट अनिल्स एज लेट एनीज एज इज इक्वल्स टू x years. ठीक है गाइस, एनी एज x year and बीजू's age is equals to y years. जो माना, जो भी फाइंड करने को दिया वो हमने मान लिया. अब देखिए गाइस, इसमें 2 केस बन रहे हैं. एनी और बीजू की एज तो निकालनी है बट कोई ये नहीं बताया कि दोनों में से कौन बड़ा है. किसी को भी एल्डर नहीं बताया, किसी को बड़ा नहीं बताया. तो हम क्या करते हैं, केस 1 में एनी को ले लेते हैं एल्डर, सेकंड केस में बीजू को ले लेते हैं. अगर हम केस 1 में लेते हैं एनी बड़ा तो दोनों का डिफरेंस 3 आ जाएगा. मीन्स x माइनस वाई इक्वल टू 3. जब बीजू को बड़ा लेंगे तो y माइनस एक्स इज इक्वल्स टू 3 हो जाएगा. तो आइए गाइस इस क्वेश्चन को करते हैं. बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है. तो केस फर्स्ट, व्हेन एनीज इज एल्डर. तो क्या हो जाएगा, x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 3. केस 2, व्हेन बीजू इज एल्डर, व्हेन बीजू इज एल्डर. तो ये क्या हो जाएगा, y माइनस एक्स इज इक्वल्स टू 3. मैं इसे लिख लूँगी माइनस एक्स प्लस वाई इज इक्वल्स टू 3. ठीक है गाइस. अब उसके बाद बात कर रहे हैं एनीज फादर धर्मा एज. तो हम लिखेंगे धर्म्स एज इज इक्वल्स टू कितनी है, एनी से 2 गुना है. एनी एक्स है तो ये हो जाएगा 2x years. उसके बाद अब बात आती है बीजू की बहन कैथी. तो बीजू इज इक्वल्स टू कैथीज एज. गाइस इसमें एक ट्रिक है, ध्यान से समझिएगा. बीजू जो है हमारा y years है और कैथी की एज में 2 गुनी कर दूंगी. हम जितने भी एजेस के क्वेश्चन करते हैं आपको याद होगा, हम छोटे को ही डबल करते हैं. मान लीजिए अगर मैं y की हूँ, मैं y years की हूँ तो मेरा बेटा इसका हाफ है तो y बाई 2 होगा. अगर ये भी समझ नहीं आता तो मैं एक और आपको ऑप्शन देती हूँ. मान लीजिए मैं 10 एज की हूँ, मेरा बेटा 5 का है. जब तक मैं ट्वाइस नहीं करूँगी अपने बेटे की एज में वो मेरे बराबर नहीं आ पाएगा. सिमिलरली बीजू यहाँ 10 साल का था और कैथी 5 की थी तो 2 गुना 5 10 आ गई. यही हुआ यहाँ पर 2 इंटू कैथीज एज की. बीजू y है तो ये मैं y बाई 2 कर सकती हूँ. इससे मेरी कैथी की एज निकल आएगी. ये मेरी कैथीज की एज निकल आएगी. ठीक है गाइस, तो मैं यहाँ पे क्या लिख देती हूँ, कैथीज एज इज इक्वल्स टू y बाई 2 years. एक्चुअली इस क्वेश्चन में यही मेन ट्रिक थी. हम जितने भी अभी तक क्वेश्चन करते आए हैं उसमें हमने सभी 3rd चैप्टर में एजेस में जो भी हमारा छोटा एज का होता है पर्सन उसी को हम ट्वाइस करते हैं या थ्राइस करते हैं. जो भी होता है उसी को ही हम मल्टीपल में करते हैं.
आपने क्वेश्चंस देखे होंगे, तो इसलिए हम डायरेक्टली y/2 नहीं मैं लिख पाई, मैं आपको वो डिफ़ाइन नहीं कर पाई, इसलिए इसी से ही अच्छी डिफ़ाइन बनती है इस क्वेश्चन को करने की। देखिए कुछ क्वेश्चंस में ऐसे भी बताया गया है कि अगर वो उसकी डबल है, जैसे कि अगर मैं y का हूँ तो कैथी छोटी है तो उसको हाफ कर देंगे। ठीक है गाइज, ये भी हो सकता है, आप डायरेक्टली भी इसको कर सकते हैं। अगर आपको ये समझ में आता है तो y/2 हाफ करके भी इसको कर सकते हैं, क्योंकि y बीजू बड़ा है, बीजू ही दुगना होगा, तो जो है उसकी बहन छोटी है उसको हाफ करते हैं। बट ये ट्रिक सबसे अच्छी है। ठीक है गाइज, अब ये हमारे पास आ गया। अब हम चलते हैं केस 1। केस 1 में जो हमारी फर्स्ट कंडीशन है क्या है, x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 3, फर्स्ट कंडीशन। सेकंड कहते हैं द एजेस ऑफ कैथी एंड धर्म डिफर बाय 30 ईयर्स। अब मैं कैथी की एज आगे नहीं रख सकती क्योंकि धर्म बड़े हैं, जो बड़ा होता है उसी में से छोटे को घटाया जाता है। ठीक है, तो धर्म की एज कितनी है 2x एंड कैथी की है y/2 इज इक्वल्स टू 30। ये हमारी सेकंड कंडीशन है जो अब सोल्व कराएगी। 4x माइनस 2y y इज इक्वल्स टू 60, तो ये आ जाता है 4x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 60। दिस इज अवर सेकंड कंडीशन। अब हम फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन को एलिमिनेशन मेथड से करते हैं। तो गाइस क्या आता है, x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 3 एंड 4x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 60। तो हम यहाँ पर लिखते हैं सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 एंड 2। जब मैंने इसे सब्ट्रैक्ट किया ये कट आउट हो गया, माइनस 3x इज इक्वल्स टू माइनस 57, माइनस से माइनस कट, एंड x इज इक्वल्स टू 57/3, 3 बन जाए 3 एंड क्या बन जाएगा 3 9 जाए 27, x इज इक्वल्स टू 19 ईयर्स आ जाएगा। अब सब्सटीट्यूट दिस वैल्यू ऑफ x in equation 1, x minus y is equals to 3, 19 minus y is equals to 3, minus y is equals to 3 minus 19, minus 9 is equals to minus 16, y to y cut, then y की वैल्यू आ जाएगी 16 ईयर्स। ये है जब हमारा एनी बड़ा है या बड़ी है। अगर एनी बड़ी है और बीजू छोटा है तो उस कंडीशन में है, एनी यहाँ पर बड़ी आ गई। अब केस सेकंड करते हैं। केस सेकंड, व्हेन बीजू इज एल्डर। अब वहाँ पर भी ये लिख लीजिएगा व्हेन एनी इज एल्डर। तो अब क्या करते हैं, फर्स्ट इक्वेशन थी माइनस एक्स प्लस वाई इज इक्वल्स टू 3। ठीक है ना, ये हमारी कंडीशन थी। इसको जो है मैं ले लेती हूँ इक्वेशन थर्ड। उसके बाद इसे सेकंड से इक्वेट किया गया। सेकंड इक्वेशन क्या है, तो हम लिखेंगे फ्रॉम सेकंड एंड थर्ड इक्वेशन। थर्ड इक्वेशन हमारे पास क्या थी, थर्ड तो ये है, सेकंड हमारे पास थी। सेकंड इक्वेशन है 4x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 60। ये सिंपली कट हो रहा है। यहाँ पर मैंने क्या किया है, एडिंग इक्वेशन 2 एंड 3। तो ये जगह 3x इज इक्वल्स टू 63 एंड x इज इक्वल्स टू 63/3, 3 2 जा 1, 3 1 जा 3, x इज इक्वल्स टू 21 ईयर्स एंड सब्स्टिट्यूट दिस वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 3। तो ये क्या आता है 21 प्लस वाई इज इक्वल्स टू 3, वाई इज इक्वल्स टू 3 प्लस 21, तो y की वैल्यू आ जाती है 24 ईयर्स। ठीक है गाइस, तो आप लास्ट में लिख सकते हैं व्हेन एनी इज एल्डर x इज इक्वल्स टू, चलो मैं आपको लिख के दिखाई देती हूँ, व्हेन हैंस व्हेन नहीं आएगा, व्हेन एनी इज एल्डर x is equals to 16 years and y is equals to 19 and y is equals to 16 years. ठीक है, when Biju is elder x is equals to 21 years and y is equals to 16 years. तो ये हमारा आंसर आ जाएगा।
आई होप गाइज आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ आया होगा। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे आपको डेली अपडेट्स मिलती रहें। अगर कोई भी आपको डाउट हो तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।